Kids, today we are doing Woodpecker book, class 4, chapter 11th, Florence Nightingale. फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसमें हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लाइफ के बारे में, ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। ठीक है। Some 200 years ago, people in England did not think too highly of nursing as a profession. 2000 years ago क्या था, इंग्लैंड के पीपल जो थे वो नर्सिंग के प्रोफेशन के बारे में इतना वो नहीं सोचते थे उसके बारे में। गर्ल फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली नेवर टुक टू नर्सिंग देयर। और जो एक अच्छी फैमिलीज के लोग होते थे वो भी नर्सिंग का प्रोफेशन नहीं सोचते थे उसको करने के लिए। तो एफ्लुएंट क्या होता है? हैविंग एन अबेंडेंस ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी और अदर मटेरियल गुड्स। अगर हम उनके पास ये सब कुछ है तो वो नर्सिंग को कुछ वो नहीं करते थे। ठीक है। बट अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इन इटली, एक गर्ल थी जो एक रिच फैमिली में थी, इटली। उसने क्या किया? डिसाइड किया कि वो नर्स बनेगी। डिसाइडेड टू बी अ नर्स। हर नेम वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी वाज बोर्न ऑन मे 15 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली। उसका नाम क्या था? हर नेम वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी वाज बोर्न ऑन मे 15 1820। 15 मई 1820 को वो बोर्न हुई थी एट फ्लोरेंस इन इटली। She was named she was named after the city in which she was born. उसका नेम क्या था? सिटी के उस पे ही रखा गया था जिस सिटी में वो बोर्न हुई थी। When Florence was a small girl, जब वो छोटी गर्ल थी, स्मॉल गर्ल थी, तो she used to play with her dolls. If a doll fell down, she would try to nurse her. अगर उसकी डॉल गिर जाती थी तो उसे लगता था कि उसको चोट लग गई है, तो उसके नर्स करती थी, उसे उसका बैंडेज वगैरह करती थी। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज शी वॉज कंपैशनेट। वो जैसी बहुत सुंदर थी वैसी ही अपनी इन सब चीज़ों के लिए कंपैशनेट भी थी। इवन इफ अ कैट और डॉग वॉज हर्ट शी वुड बैंडेज द एनिमल। हर हार्ट वॉज फुल ऑफ काइंडनेस। उसका जो हार्ट था वो काइंडनेस से भरा हुआ था। दयालु, बहुत दयालु थी वो दूसरों के लिए। शी कुड नॉट स्टैंड एनीवन बीइंग हर्ट। और वो किसी को भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। एज फ्लोरेंस केम ऑफ अ रिच फैमिली शी हैड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वो एक रिच फैमिली की गर्ल थी और उसके पास सभी कंफर्ट्स थे लाइफ के। इफ शी सो डिजायर्ड, उसकी जो इच्छा होती थी उसके पास सब कुछ था। शी कुड अटेंड पार्टीज, गो टू द थिएटर्स एंड बी ड्रेस्ड इन वेरी फैशनेबल क्लोथ्स। वो पार्टीज भी अटेंड कर सकती थी, थिएटर्स में ड्रेसअप अच्छा कर सकती थी, अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहन सकती थी। बट फ्लोरेंस हैड नो इंक्लिनेशन फॉर सच थिंग। वो इन सब चीज़ों के लिए उसका कोई अट्रैक्शन नहीं था उसको। बाय द टाइम शी वॉज अराउंड 16-17 ईयर्स ओल्ड, फ्लोरेंस वॉज कन्विंस दैट, फ्लोरेंस ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, मना लिया। शी हैड टू डिवोट हर लाइफ टू द सर्विस टू अदर्स। वो अपनी सारी लाइफ दूसरों की सेवा में डिवोट कर देगी। When Florence grew up, her parents wanted her to marry, but she refused. She told them to her decision to become a nurse. अब उसने अपना डिसीजन बताया कि वो नर्स बनना चाहती है। Her parents reasoned with her, but she didn't change her mind. उन्होंने उसको समझाया भी, बट उसने अपना माइंड चेंज नहीं किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्क हार्ड टू एजुकेट हरसेल्फ इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ नर्सिंग। उसने खुद अपनी एजुकेशन ली, उसने बहुत हार्ड वर्क किया और आर्ट और साइंस में उसने नर्सिंग करी। शी स्पेंट हर टाइम विजिटिंग सम हॉस्पिटल्स ऑफ पेरिस। और उसने नर्सिंग की पेरिस के हॉस्पिटल्स में। शी सॉ हरसेल्फ व्हाट अ नर्स कुड डू टू हेल्प अ पेशेंट। वो कैसे नर्स एक पेशेंट की हेल्प कर सकती है। शी रिसीव ट्रेनिंग एट इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी। उसने जर्मनी के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। और सबसे पहले क्या किया था, उसने अपना टाइम पेरिस के हॉस्पिटल में स्पेंड करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसने जर्मनी के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली नर्सिंग की। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडी शी वेंट टू लंदन टू एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ अ स्मॉल हॉस्पिटल। अब उस फिर क्या हुआ,
वो लंदन गई एज अ सुपरिटेंडेंट, छोटे छोटे हॉस्पिटल में एज अ सुपरिटेंडेंट उसने लीड किया. हर हियर शी लर्न हाउ टू नर्स द सिक एंड मैनेज हॉस्पिटल. उसने अब देखा कि बीमार लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है और हॉस्पिटल को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब सीखा. In 1854, a war broke out between Turkey, England and France के बीच जब वॉर हुई, on one side and Russia on the other side. The war took place at Crimea, which is a place in Russia. और वॉर कहाँ हुई थी? क्रीमिया, जो रशिया का एक प्लेस है. सो द वॉर केम टू बी नोन एज क्रीमियन वॉर. बट अब क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्रीमियन वॉर क्यों कहा जाता है इसे? द वॉर टुक प्लेस एट क्रीमिया विच इज़ अ प्लेस इन रशिया. जो क्रीमिया में हुई थी रशिया का प्लेस था. सो द वॉर केम टू बी नोन एज क्रीमियन वॉर. देयर वर फायर्स battles on other sides. It was in this battle that the valor of an English brigade called the Light Brigade were displayed. The events of this battle were the subject of Lord Alfred Tansin's narrative poem The Change of Light Brigade, published 6 weeks after the event. ठीक है, ये क्या है? नरेटिव पोएम जो है ये पब्लिश्ड हुई थी इस इवेंट के 6 weeks के बाद. Winter were winter was very severe in Crimea, and the British soldier did not have adequate warm clothes. It is funny to note that when shoes were sent for the soldiers, it was found that they were not pairs but single shoes. एक बहुत ही फनी बात थी कि उनके शूज तो भेजे गए बट पेयर्स में नहीं भेजे गए, सिंगल शू भेजा गया. नॉट ओनली दिस, द वाउंडेड सोल्जर्स ब्रॉट टू द मिलिट्री हॉस्पिटल एट सिक्योरिटी गॉट नीदर ट्रीटमेंट नॉर केयर. और जो वहाँ जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उसमें भी किसी उनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट की कोई वो नहीं थी. अ कॉल वाज मेड टू द नेशन टू आस्क फॉर हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड वुमेन. अब कॉल गई कि हमें सिक एंड इंजर्ड पीपल की केयर के लिए हमें लोग चाहिए. फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफर्ड हर सर्विसेज. उन्होंने उनकी सर्विस वो एक्सेप्ट कर लिया. शी रोड टू द सेक्रेटरी ऑफ वॉर टू बी अलाउड टू टेक अ ग्रुप ऑफ नर्स एट सिक्योरिटी. The offer was accepted. Florence Nightingale went with a band of 38 nurses to take charge of the military hospital. अब 38 nurses ने चार्ज लिया मिलिट्री हॉस्पिटल का. फिर क्या हुआ? द हॉस्पिटल एज सेक्रेटरी वॉज अ डार्क लॉन्ग बैरक. अब जो हॉस्पिटल था वो बहुत ही डार्क लॉन्ग बैरक. बैरक होता है क्वार्टर फॉर सोल्जर. सोल्जर्स का जो क्वार्टर होता है बहुत अंधेरे से भरा हुआ. देयर वर नीदर किचन नॉर बाथरूम नॉर स्टोर, नीदर स्टोर नॉर आउट हाउस. ये सब नहीं था. देयर वॉज हार्डली एनी कप प्लेट स्पून और फोर्क. देयर वॉज नीदर क्लोथ्स नॉर मेडिसिन फॉर द सिक. द मील्स वर नॉट कुक्ड प्रॉपरली. There were no sufficient surgeons, no dresser, no nurse, and not even line to make bandage. Hundreds of sick soldiers were lying in corridors. There were no arrangement for fresh air. The wards were full of rats. There was not a basin, not a towel, not a bit of soap or broom. The hospital was almost all hell. But Florence Nightingale knew she could manage things. She got the hospital swept clean. All the clothes were regularly washed now. Good food began to be served in the patients. She brought new clothes and medicines. Along with these things, she had brought something more. It was the spirit of the hard work. With a few days, this hell of a hospital was turned into a place of worth living. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कुछ भी हॉस्पिटल के लिए कर सकती थी, क्लीनिनेस के लिए कर सकती थी, उसने ये सब कुछ किया. फ्लोरेंस नाइटिंगेल had a lot to do. She did not sleep at night. She would keep standing for hours at a stretch. वो खड़ी रहती थी काफी घंटों तक एक ही उसमें, एक ही पोजीशन में कि हाँ वो अपने पेशेंट्स को छोड़ती नहीं थी. शी वुड ड्रेस वाउंड्स. शी वुड assist in operations. She would say words to comfort, she would say words of comfort to the sick. She did not believe in red tape. Once she was in urgent need of medical stores, the officers in charge refused to issue because the store had not been checked.
The need of the patient is greater than this inspection, said Florence to herself. She gathered her nurse, broke open the doors of the store, and took out the articles. अब ऑफिसर्स ने जब उसे मना कर दिया तो वो फिर अपनी नर्सेस के साथ इकट्ठी हुई और उसने डोर्स को ब्लॉक कर दिया और वहाँ से जो उन्हें चाहिए था आर्टिकल्स वो ले ली. At night, when all other nurses would leave, Florence Nightingale wouldn't go. She went round the ward and saw if her patients were fine. The patient eagerly awaited her arrival. जो पेशेंट ठीक होते थे फिर उसके अराइवल की वेट करते थे. शी वॉज एन एंजल ऑफ मर्सी फॉर देम. उनके लिए वो एंजल ऑफ मर्सी थी. दे वुड किस हर शैडो एज इट फेल ऑन देयर पिल्लोज. वो नाइटिंगेल का शैडो उनके पिलो पर पड़ता था तो उसे किस करते थे कि वो थैंकफुल होते थे उसके लिए. एज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिक लाइट शी कैरिड अ लैम्प इन हर हैंड, सो द पेशेंट वुड कॉल हर द लेडी ऑफ द with the lamb, the lady with the lamb. Florence Nightingale did not just nurse the sick and the wounded at security, she did much more. She carried out many reforms. She set up a department which helped the soldier. She set up a department which helped the soldiers and sent their money home. Since then, this practice has been there in the army. All the hard work, a toll of now Florence Nightingale, her health broke down. Her friends advised her to go to the England for rest, but she said, I will not go back until the last soldier has left security. She continued to work even during her illness. At last, the war came to an end. Florence came back to the England. The Queen honored her. Queen ने उसे क्या ऑनर किया? She presented to her a brooch. On the brooch was written, Blessed are the merciful. She was now, अब वो किस नाम से जानते हैं? द मोस्ट फेमस वुमन ऑफ हर टाइम. उस टाइम की मोस्ट फेमस वुमन के नाम से वो जानी जा रही थी. By the time she died in 1910, her social reforms included improving healthcare for all sections of British society, advocating better hunger relief in India, and expanding the acceptable reform and expanding the acceptable forms of female participation in the workforce. अब क्या हुआ था? शी डाइड इन 1910. उसके जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए उन्होंने जो किया था वो हर ब्रिटिश सोसाइटी के हर उसमें वो चलाया गया था. फिर वो रिलीफ, भूखों के लिए रिलीफ वो चलाए गए थे. इसी तरह अनेक तरह के काम किए गए थे. फीमेल का पार्टिसिपेशन भी किया जा रहा था. इस तरह से बहुत सारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ के बाद ये सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए गए थे. सो दिस लेसन हैज़ एंडेड एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल लेसन. इट इज़ द टोटल biography of Florence Nightingale. So please read it, learn it again and again. Please watch and subscribe, like and share my channel. Thank you.